सभी को जय सिया राम। आइए आज हम जानते हैं भारतीय ज्योतिष के अनुसार इस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें कौन सा देश विजय प्राप्त करेगा और किसकी कितनी हानि होगी और ये युद्ध कब तक चलेगा, ये फलादेश ज्योतिष के अनुसार इसको हम समझेंगे। इसमें जो भी बड़े विद्वान बुजुर्ग जो ज्योतिष की जानकारी रखते होंगे उसमें, और इसमें जो भी कमी लगे उसको कमेंट में लिख करके वीडियो के द्वारा और इसको बृहद रूप से समझाएं। जय श्री राम। आज हम इस कुंडली चक्र के माध्यम से पाकिस्तान और भारत के युद्ध का विशेष किस प्रकार का विजय होगा और भारत कब किस प्रकार से हमला कर सकती है और भारत के लिए क्या क्षति होगा और पाकिस्तान में कितने नुकसान हो सकता है और किसके कारण, किस ग्रह के कारण ये युद्ध हो रहा है। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो किसी भी युद्ध का कारण ग्रह होता है मंगल। मंगल से ही किसी प्रकार का युद्ध आदि होता है। वर्तमान समय में इस कुंडली चक्र में ये सबसे बड़ा योग जो शनि, राहु और शुक्र का है, ये सबसे बड़ा योग है युद्ध कराने का, क्योंकि इसका जो पंचम दृष्टि है, राहु का पंचम दृष्टि जो शुक्र शनि के साथ जो युति बना रहा है, इसका पंचम दृष्टि मंगल, जो मंगल ऐसे मंगल की अवस्था जो है वो युवा अवस्था का वर्तमान समय में मंगल है कि, और उसके बाद जब ये राहु और से राहु जो है जो शनि शुक्र के साथ जो अपना दृष्टि बनाया, ऐसे तो 0 अंश का राहु है किंतु शनि और शुक्र के साथ युति होने के कारण इसका जो दृष्टि हो गया वो बहुत प्रबल हो गया। और युवा मंगल जब ये युति बना करके मंगल को देखा तो मंगल ऐसे नीच का है, कर्क राशि का, किंतु नीच होने के बाद भी ये जब देखा तो मंगल के उग्र स्वभाव को ये बढ़ा दिया और मंगल के उग्र स्वभाव बढ़ा जब, और यहाँ पे शुक्र शनि और राहु के युति होने के कारण ये जो शनि जो पृथ्वी तत्व ग्रह और जो आक्रमण किया पाकिस्तान, उसके कारण आक्रमण जो पाकिस्तान किया, यहाँ पे बृहस्पति पहले उसको सुलझाने का कोशिश किया, युद्ध ना हो इस प्रकार से, इस विपक्षी देश से युद्ध ना हो, बल्कि यहाँ सूर्य मजबूत होने के कारण और राहु नीच का होने के कारण ये भारत कोशिश किया कि जो हमारे साथ अपराध किया है उसी को दंड दिया जाए। यहाँ पे सूर्य भी अभी देख रहे हैं परमोच्च का है, ऐसे वृद्धावस्था का सूर्य है परमोच्च का है, किंतु साथ में बुध का युति होकर बुध आदित्य योग बना। तो ये क्या है कि जो देश के जो मंत्री है, जो प्रधान पुरुष है, उसको ये बिल्कुल मजबूत बना दिया और बिल्कुल मजबूत बनाते हैं साथ जो युद्ध करने का जो नीति है, रणनीति है, वो विशेष रूप से दिया। और सूर्य और बुध मजबूत जहां है तो इसके कारण जो प्रधान सेवक देश का है उसको बाहरी सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। तो जो प्रधान सेवक है वो बुध के साथ पहले अपना रणनीति लगाया, पूरा रणनीति से अपने ये जो युद्ध का जो प्लान है उसको पूरा बनाया। ये जो व्यक्ति है, जो प्रधान पुरुष, ये जल्दीबाजी में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया और वृद्धावस्था के होने के कारण क्या है कि बहुत सोच समझ करके, जैसे वृद्ध व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले बहुत सोचते समझते हैं, उसी प्रकार ये जो प्रधान सेवक है ये सोचा समझा, उसके बाद रणनीति के साथ, बृहस्पति भी ऐसे मजबूत स्थिति में है तो ये छल कपट नहीं किया। जो इसके साथ जैसे हिंदुस्तान के साथ आतंकवादियों ने आक्रमण किया तो ये इस रणनीति के कारण ये केवल ये
हमलावरों के ऊपर ही अपना अटैक किया। किंतु हुआ क्या कि जो ये शनि और राहु की युति बनी है, तो ये जो अगला देश है जो पाकिस्तान जिसको बोलते, उसका सोच सही नहीं होने के कारण इसने अपना पंचम दृष्टि डाल करके और अपने पर लेकर के इस मंगल को भड़काया, युद्ध क्षेत्र को भड़का दिया। अब इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, पहले तो भारत को नुकसान होगा। ये शुक्र आप ले लीजिए, क्योंकि ये शुक्र का ही पावर लेकर के राहु आक्रमण किया है। अब यहाँ पे देश में जो सुख सुविधा की जो सामग्रियां हैं, धन जो है, उसका हानि हो सकता है हिंदुस्तान में आने वाले समय में। अब जैसे शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद युद्ध से जो धन की जो हानि होगी वो बचेगा, वो धन बचने लगेगा। किंतु अभी जो 14 मई तक जो सूर्य इस राशि में रहेगा, इस राशि में रहने के कारण क्या होगा कि भारत का जो मुख्य नेता है, जो भारत की जो शक्ति है, वो बिल्कुल शौर्य के साथ लड़ेगी। वो युद्ध क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगी। 14 मई तक युद्ध क्षेत्र से तो बिल्कुल पीछे ही नहीं हटेगी। और 14 मई के बीच में यदि युद्ध होता है, तो इस युद्ध में मजबूत देश, दूसरा देश और इसको सपोर्ट करेगा, और जब सपोर्ट करेगा तो ये और प्रबल होगा। और यहाँ पे राहु के साथ जो शनि का युति है, तो सामने वाला भी झुकने का नाम नहीं लेगा। जब तक ये गोचर नहीं टूटेगा तब तक ये झुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये क्या होगा कि यदि 14 मई तक यदि युद्ध बढ़िया से होता है, तब तक पाकिस्तान को बिल्कुल नष्ट ये कर देगा। और 12 ये मंगल जो है 9 जून को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो यदि ये 14 मई से लेकर 14 मई यहाँ सूर्य, यदि 14 मई के बाद जब सूर्य खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर ये जो मंगल है, फिर जो सैन्य बल है, वो जब युद्ध यदि छिड़ गया, तो सैन्य बल फिर किसी के बस में नहीं होगी। फिर सैन्य बल अपने से पूरा युद्ध का रणनीति बना करके, और सामने वाले जो विपक्ष है, जो ये पाकिस्तान है, जो भारत से पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान, इस पे ये अपना चतुर्थ दृष्टि से जो आक्रमण करेगी सेना, वो बहुत भयावह हो सकती है, और इसको बिल्कुल ये समाप्त करने का काम होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो नीच का मंगल हुआ, तो इसमें कुछ सैन्य बल ऐसे होंगे जो घायल होंगे, जो गंभीर रूप से जिनका शरीर नष्ट हो सकता है। ये मंगल नीच होने का कारण होगा। किंतु यहाँ पे जो 15 अंश का जो युवा अवस्था का मंगल है, इसमें होगा कि सैनिक को चोट चपेट लगे, उसके बाद भी ये सैनिक पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। तो ये मंगल 9 जून तक इस प्रकार से युद्ध को प्रबल बना करके रख सकता है। 14 मई के बाद जब सूर्य कम होगा, तो थोड़ा हो सकता है कि सरकार इसको युद्ध को रोकना चाहे, इसकी युद्ध अब रुक जाए, बहुत हो गया। किंतु यदि युद्ध 14 मई से पहले यदि भयंकर हो गया, तो फिर जो ये प्रशासन है, जो बल है, जो वायु सेना है, जल सेना है और जो थल सेना है, वो पीछे हटने के नाम नहीं लेगी। अब ये क्या है कि जब ये 12 से लेकर 14 तारीख तक, 12-14 तक जब धनु राशि का जब चंद्रमा होगा, तो इसी युद्ध के बीच में जो जल युद्ध है, जो जल सेना है, वो अपने तरफ से विशेष आक्रमण करके और 12 से 14 तारीख के बीच ये भयानक सामने वाले विपक्ष पे, पाकिस्तान पे अपना हमला कर सकती है। जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत नष्ट हो जाएगा। तो ये जब चंद्रमा जहां ये गया हो, तो इसका दृष्टि पड़ेगा, तो उस समय ये नष्ट कर सकता है। और सूर्य का प्रभाव भी 14 के बाद कम होगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो अपने सेना है जो हिंदुस्तान की, वो पाकिस्तान के जमीन पे पूरा आक्रमण कर लेगा, क्योंकि उसके बाद तो विशेष यहाँ मंगल नहीं हो जाएगा। अभी तो सूर्य का सपोर्ट हो रहा है, यानी अभी तो जो भी युद्ध पूरा चल रहा है वो प्रधान सेवक के मति के द्वारा चल रहा है। किंतु जब ये जहां वृषभ राशि का सूर्य हुआ, तो पूरा सैन्य बल जब करेगा, तो पूरा जाकर के इस जो पाकिस्तान के चतुर्थ चंद्रमा चतुर्थ जो होगा, पूरा अपना अड्डा ये वहां पे बना सकता है। अब क्या होगा कि जब मंगल का चतुर्थ दृष्टि और मंगल अपना, जब मंगल के हिसाब से जब युद्ध होने लगेगा,
तो चतुर्थ दृष्टि जैसे ही पश्चिम दिशा पे पड़ रहा है, पाकिस्तान पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो होगा, अब यहाँ से जैसे सूर्य मानिए कुछ यहाँ से दबाव भी मिले, तो जब सैनिक अपने बल पे आ जाएगा, केवल सैनिक को लड़ाई करने का जो मिल जाएगा, तो वो ये बिल्कुल नष्ट कर सकता है, बिल्कुल इसको बर्बाद कर सकता है। पूरा का पूरा दृष्टिकोण से देखें तो इसमें हिंदुस्तान का ही लाभ है। और यदि ये युद्ध यदि 28 जून तक चलता रह गया, तब तो पाकिस्तान को बहुत हानि होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी देश का जो अधिपति जो शुक्र है, वर्तमान समय में अपने घर से 2, 4, 6 अपने शत्रु भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ से शत्रुओं से इतना पीड़ा सहन करना पड़ेगा, इसको इतना पीड़ा सहन करना पड़ेगा कि बिल्कुल एक तरह से मानिए तो ये 0 एकदम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि युद्ध ये चलता रहा तो 28 जून तक तो विशेष रूप से यह युद्ध चलेगा। यदि 28 जून तक जितना हो गया, यदि 28 जून के बाद और युद्ध होगा, तब तो पाकिस्तान का बिल्कुल ही खैर नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा योग है कि हिंदुस्तान को धन का हानि सहन करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान की जो सेना है उसमें अधिक से अधिक सेना की घायल होने की संभावना है, क्योंकि नीच का मंगल हो गया। अब 12 से 14 मई तक ये जो युद्ध होगा, जो जल युद्ध होगा, ये युद्ध बहुत ही भयानक हो सकता है। अभी तक जो युद्ध नहीं हुआ है, जो आकाशीय युद्ध जितना तक हुआ, उससे भी ये भयानक युद्ध हो सकता है। अब क्या है, 14 मई के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान सैन्य बल का भीषण युद्ध। जैसे सूर्य अपना राशि परिवर्तन किया, तो उसके बाद मंगल के ऊपर जैसे ही ये पूरा प्रभाव आ जाएगा, जब सैनिक ये युद्ध प्रस्थान करेगा, चालू करेगा, तो उसमें क्या है कि ये पाकिस्तान को विशेष रूप से क्षति पहुंचा सकता है। अब यह है पाकिस्तान का सफाया। इसी युद्ध से पाकिस्तान को सफाया होना चालू हो जाएगा। और क्या है कि ये मंगल अग्नि कारक होता है, और अब जब ये मंगल अग्नि कारक विस्फोटक से, अब जल मात्रा से भी युद्ध होगा तो उसमें भी विस्फोटक, और मंगल भी विस्फोटक, तो ये क्या करेगा, पश्चिमी देश को चतुर्थी दृष्टि से पूरा जला करके राख कर देगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। इसका ये स्थिति हो जाए कि यहाँ की भूमि भी बंजर हो सकता है। तो इस प्रकार से, और पाकिस्तान अगर ये उसके बाद क्या होगा, जैसे ये चंद्रमा गया तो 12 से 14 का जो युद्ध होगा, उसमें ये जो पाकिस्तान की जो भूमि है, जो वहां के सुख सामग्रियां हैं, जो फसलें हैं, वो इस युद्ध के बाद 12 से 14 के बीच के जो युद्ध है, उसमें पाकिस्तान के फसल, बड़े बड़े जो वहां पे उद्योगपतियों का घर है, ये सब बिल्कुल रूप से नष्ट हो जाएगा। जो वहां पे कंपनियां हैं, जहां से पैसा का स्रोत होगा, जिससे पाकिस्तान में जो भी चलता था, वो सब इस युद्ध में नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से कहीं से ना कहीं से तो ये युद्ध 28 जून तक चलने की पूरी संभावना है। और ये मानिए तो और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 9 जून तक तो इस युद्ध का इसी प्रकार से वार चलते रहेगा। 9 जून से पहले किसी प्रकार का कोई इसमें रुकावट नहीं आएगा। 9 जून तक ये युद्ध छोटा मोटा रूप से चले, लेकिन चलते ही रहेगा। जय सिया राम। इस प्रकार से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में एक छोटा सा प्रयास रहा ज्योतिष गणना के हिसाब से। इसमें और भी जो बड़े विद्वान श्रेष्ठ हैं, उनको जो भी और इसमें अच्छा लगे और अच्छा फलादेश कर सकते हैं, तो अवश्य कमेंट में लिख करके बताएं। और इस देश को, युद्ध को ज्योतिष से जोड़ करके, ज्योतिष का कितना महत्व होता है उसको देश को दर्शाएं। हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति में जो ज्योतिष पद्धति है, उससे कितना कुछ जाना जा सकता है, उसको बड़े विद्वान लोग और दर्शाएं। जय श्री राम। सभी को प्रणाम।